Hello students, in this lecture we are going to discuss what should be your book reading strategy with respect to prelims examination. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आजकल दिक्कत आने लग गई बिकॉज ड्यू टू इंटरनेट देयर इज अ वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो मेनी सोर्सेज, सो हाउ दे शुड गो अबाउट इट, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि हाउ आई यूज टू रीड इट। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बुक्स में आते हैं प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडिया में। सो फॉर मॉडर्न इंडिया द बेस्ट बुक इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगर आप ये पढ़ लेते हैं उसके बाद आप 12th क्लास की नई एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हैं सो इट विल गिव यू अ सॉलिड बेस, आपके फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दिस एरियाज और दीज बुक्स। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, यहाँ मैंने स्टार मार्क मार के रखा है इसीलिए। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और बिपिन चंद्रा इज़ अ गुड बुक विद रिस्पेक्ट टू द मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इससे आपको मेंस का काफ़ी सारा फॉर्डर पॉइंट मिल जाएगा, आपकी लैंग्वेज और राइटिंग स्किल काफ़ी सही हो जाएगी एज फार एज मॉडर्न इंडिया इज कंसर्न। सो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा इज ऑल्सो अ गुड बुक। नाउ लेट्स मूव अहेड। फॉर पॉलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, दिस इज नोन एज द बाइबल ऑफ पॉलिटी। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इससे आपका एक सॉलिड कमांड आ जाएगा। एंड प्लीज रीड दिस बुक फर्स्ट बिफोर रीडिंग एनी अदर बुक। बहुत लोग नहीं तो डी डी बासु, एस कश्यप, ये सारी बुक पढ़ लेते, बट फर्स्ट यू नीड टू रीड लक्ष्मीकांत। उसके बाद आप जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लीजिए, 11th की एनसीईआरटी। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये सफिशिएंट है, आपको बाकी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम क्रंच है। मैं ये दोनों एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि इनसे जो है यूपीएससी आजकल क्वेश्चन देने लग गया है। लिबर्टी का कभी मीनिंग पूछ लेता है, कभी राइट्स और ड्यूटीज के बीच में को रिलेशन पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन हम देखने लग गए आजकल इन एनसीईआरटी से आने लग गया है हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में। नाउ आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है आप नितिन सिंघानिया और फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी देख लीजिए। बोथ ऑफ दीज बुक्स विल सफाइस एंड दीज टू आर वेरी गुड बुक्स। आप दोनों को देख लीजिए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, एक स्टोरी की तरह बताया गया, तो आपको अच्छे से समझ आएगा क्लियरली क्या कहना चाह रहा है ऑथर। Now with respect to ancient history, one of the good books which I have found is आर एस शर्मा, जो पहले एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी। तो यू शुड रियली रीड दिस। उसके बाद आप 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं फॉर गेटिंग अ बेटर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी हमें मिस नहीं करनी है। और उसके बाद आप 6th क्लास की एनसीईआरटी देख लीजिए, यहाँ मैंने स्टार मार्क मार के रखा है, इसका मतलब ये आप काफ़ी जल्दी पढ़ लीजिए, ये एकदम बच्चों के हिसाब से बनी हुई है जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है। तो ज़्यादा टाइम हमको लगेगा नहीं। ठीक है, बच्चों के हिसाब से बनी हुई है, जल्दी से आप आधे दिन में इसे पढ़ लोगे। इसे बस आपको पढ़ना है फॉर विथ रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स। कभी कभी इससे कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स आपको इससे भी लेके रखना है अपने पास। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड बुक, बट काफ़ी कम टाइम देना, ज़्यादा नहीं। So this is ancient history. Now let's come to medieval history. Medieval history में again a very good book is Satish Chandra. Okay, if you have time, do read this. उसके बाद 12th क्लास की एनसीईआरटी और 7th क्लास की अगेन एनसीईआरटी। ये इसलिए पढ़नी है हमको 7th क्लास की एनसीईआरटी क्योंकि कभी कभी यहाँ से फैक्ट्स आ जाते हैं जो यूपीएससी पूछता है एग्जामिनेशन में। तो हमें इसे मिस नहीं करना है। इसे पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा दिन लगेगा या मैक्स टू मैक्स 1 डे लगेगा। तो हाफ टू 1 डे इट विल टेक, बट इट इज़ रियली रिवॉर्डिंग। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, सो यू शुड नॉट मिस दिस 7th क्लास एनसीईआरटी। तो सतीश चंद्र 12th क्लास न्यू एनसीईआरटी एंड देन 7th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप एक बार सतीश चंद्र पढ़ लेते हो तो 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा, बिकॉज जो है मिडिवल हिस्ट्री हर बुक में मोर और लेस सेम होगी, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तो नाउ लेट अस मूव अहेड। ज्योग्राफी 11th क्लास के लिए आप एनसीईआरटी ये तो पढ़िए ही पढ़िए, 11th क्लास की एनसीईआरटी। दिस टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये दोनों बुक आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने ये पढ़ लिया तो आप जीसी लियोंग देख सकते हो। जीसी लियोंग को आपको एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, आप इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखिए। जनरली ये बुक जो है, जो ऑप्शनल है जिनका, उनके हिसाब से बनाई गई है जीसी लियोंग जो है। तो हमें इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं जीसी लियोंग के, ताकि हम थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को समझ सकें। One of the good sources for geography which I found was that PMFIS notes. You can also look at PMFIS notes with respect to geography, so it will really help you. So this is again a very good source. एनवायरनमेंट के लिए भी आप जो है शंकर आईएएस या पीएमएफआईएस को देख सकते हैं। ओके, आई फाउंड पीएमएफआईएस अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि इसमें जो है अच्छे से डायग्राम्स इंक्लूड किए गए हैं, चीज़ें अच्छे से लिखी गई हैं और लैंग्वेज भी उतनी हैवी नहीं है। शंकर आईएएस में जो है थोड़े कंडेंस्ड फॉर्म में है, दिस इज अ लिटिल बिट कंडेंस्ड, तो दिस एट टाइम्स कैन गिव यू अ लिटिल बिट इशू। ठीक है, इसके अलावा हमारा खुद का भी कोर्स है, वी ऑल्सो हैव अ कोर्स ऑन एनवायरनमेंट, सो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू दैट इफ यू वॉन्ट टू। का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
Now let us move ahead with respect to economics. Again, Sanjeev Verma की जो book है, and there are some good videos on YouTube. So you can look at both of these. काफ़ी सारे educators ने YouTube पे video बना के डाले हुए हैं for economics, so to help you understand in a better manner. तो आप क्या कीजिए, इन्हें देख सकते हैं. हमारा भी एक कोर्स है इकोनॉमिक्स का. यू कैन अगेन चेक इट आउट इफ यू वांट टू. ठीक है. और करंट अफेयर्स पे आते हैं हम. तो करंट अफेयर्स में आप मंथली मैगजीन जो है इनसाइट्स की, ये प्रेफर्ड रहेगी. तो यू कैन रीड दिस. ओके, दिस विल रियली हेल्प यू, क्योंकि रोज रोज न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाता है. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू स्टडी करंट अफेयर्स फ्रॉम अ मैगजीन, जिससे आपको काफ़ी कम टाइम लगे फॉर स्टडिंग. नाउ सप्लीमेंट्री बुक, सम ऑफ द सप्लीमेंट्री बुक्स आर, जैसे आप लूसेंट की जीके हिस्ट्री वाला जो इसका पार्ट है ये देख सकते हैं, बिकॉज इससे काफ़ी सारे फैक्ट्स आते हैं यूपीएससी में. सिलेबस को भी मत छोड़िएगा. सिलेबस में कुछ कुछ एरियाज हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज. ठीक है. आरपीए एक्ट, ये कभी कभी बुक्स में कवर्ड नहीं रहते हैं. आरपीए एक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एटसेट्रा, इससे पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हर साल प्रीलिम्स में. तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू लुक एट सिलेबस. तो सम गोल्डन एडवाइसेस फ्रॉम माय साइड. पहला है स्टडी फर्स्ट एंड देन गिव टेस्ट. पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, एक दो बार फिर टेस्ट दीजिए, तो उससे आपको क्लियर कट समझ आएगा वेयर यू आर लैगिंग. कीप अ लिस्ट ऑफ पीवाईक्यूज विद यू व्हाइल स्टडिंग. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप पढ़ रहे हो आपको लिस्ट ऑफ पीवाईक्यूज अपने पास होनी चाहिए, सो दैट यू नो व्हाट पैटर्न द एग्जाम इज गोइंग टू कम. मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सो टू एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, so that you can learn from each other. This is again very important. And initially, you don't need to read the newspaper. First, cover the basics. This is something which I would recommend highly from my side, that you don't need to read the newspaper initially. ठीक है, आप पहले बेसिक बुक्स हैं उन्हें कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे सो इट विल रियली टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा. पहले आप बुक्स पढ़िए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझ लीजिए और उसे एक बार ख़त्म कर लीजिए. उसके बाद जो है आप जो है न्यूज़पेपर पे आइए. ठीक है. न्यूज़पेपर मेंस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी. फॉर प्रीलिम्स वी हैव दिस बेसिक बुक्स एंड दिस विल रियली हेल्प अस. अब मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा है तो जैसे मैंने बताया है कि पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद पॉलिटी पढ़िए. ठीक है. उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आप आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मेडिवल. उसके बाद मैंने बताया एनवायरनमेंट प्लस जियोग्राफी, एंड फिर मैंने बोला इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स. देखिए, ये मैंने सीक्वेंस इसीलिए रखा था क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है. तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो यू नीड टू एंश्योर कि आप उसके बाद में पॉलिटी पढ़ रहे हो या पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री में जब कोई इवेंट हुआ था तो उससे जो है पॉलिटी जो है वो इफेक्ट हुई थी. जैसे जो है अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या 1919, ये सारे क्यों आए थे? क्योंकि कांग्रेस ने एजिटेट किया था. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम देखते हैं 1919 का, दिस केम ड्यू टू द फैक्ट क्योंकि उस समय होम रूल मूवमेंट हुआ था. तो इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था. वैसे ही आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है. जैसे जैसे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री डेवलप हो रही थी, आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे स्कल्पचर्स, केव आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हो रहे थे. तो आप इन सब्जेक्ट्स को लिंक करके पढ़िए. मॉडर्न हिस्ट्री को पॉलिटी के साथ, आर्ट एंड कल्चर को एंशिएंट मिडिवल के साथ में, एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी के साथ में, और इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर्स के साथ में लिंक करके रखिए. तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा, एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन एन ईजियर मैनर. आप स्ट्रक्चर्ड वे में जो है इंटरलिंकिंग से पढ़ पाएंगे चीज़ों को. तो विद दिस डू लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट. अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इट रियली हेल्प्स अस टू ग्रो, एंड डू टेल योर फ्रेंड्स. So with this, thank you very much.